हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि वेन आरेख चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास, बच्चों ने मुझसे कल के वीडियो में पूछा था कि सर वेन आरेख की जो क्लास है वो कितने बजे आएगी। मैं आपको बता दूँ 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। जब तक वेन आरेख आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, वेन डायग्राम वाला चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक दोपहर को 3 बजे इसकी क्लास आती रहेगी। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो मैं रेगुलर क्लास लेकर आता हूँ सुबह के 11 बजे, दोपहर के 3 बजे, लेकिन इसकी क्लास आपको दोपहर को 3 बजे मिलेगी वेन आरेख वाली। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। झाड़ू, पोछा, फर्श क्लीनर। भाई ये प्रश्न 12/11/2018 में पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन होगा। अगर मैं ये बना लूँ फर्श क्लीनर, सबसे पहले मैंने बना लिया फर्श क्लीनर। भाई देखिए, झाड़ू भी फर्श को क्लीन करता है, पोछा भी फर्श को क्लीन करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फर्श क्लीनर है मेरा, ये मैंने फर्श क्लीनर बना लिया। और फर्श क्लीनर के अंदर ही क्या आएगा, झाड़ू आएगा, क्योंकि झाड़ू भी फर्श को क्लीन करेगा। पोछा भी आएगा, पोछा भी फर्श को क्लीन करेगा। इस तरीके का डायग्राम सी ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और आज आपकी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास मैंने करा दी, वेन आरेख की आज आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आप बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। भाई फर्श क्लीनर है, मैंने बना लिया। फर्श क्लीनर के अंदर ही पोंछा आता है, फर्श क्लीनर के अंदर झाड़ू आती है, तो मैंने दोनों अलग अलग चीज़ें थी तो दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कॉपर, बुक, वायर। अब देखिए, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचेंगे कि कॉपर एक अलग चीज़ है, बुक एक अलग चीज़ है, वायर एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको ध्यान से सोच के बताऊं कि कॉपर और वायर में कुछ समानता है। भाई कुछ वायर हमारे कॉपर के होते हैं कि नहीं होते। भाई कुछ वायर हमारे कॉपर के होते हैं, क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जुड़ी हुई रहेंगी कि नहीं रहेंगी। भाई हमारे कुछ वायर हैं, जैसे कि मेरे ये वायर हैं, ये किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। कॉपर के कुछ वायर होते हैं तो ये जुड़े हुए रहेंगे नहीं रहेंगे। कॉपर और वायर दोनों जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और बुक एक अलग चीज़ है तो बुक को मैं अलग लिख दूंगा। तो इस तरीके का डायग्राम कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। भाई सी ऑप्शन को सही कर दीजिए आप, बताइए समझ में आई बात। भाई कुछ वायर हमारे कॉपर के होते हैं, ठीक है, कुछ वायर हमारे कॉपर के होते हैं, दोनों में रिलेशन है तो मैंने दोनों में रिलेशन यहाँ बना दिया। बुक मेरी अलग चीज़ है तो मैंने इसको अलग लिख दिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेन, स्टेशनरी, पेंसिल। 2/11/2018 का पूछा गया प्रश्न। क्या इसमें कोई भी समानता है। कुछ बच्चों को ये जो स्टेशनरी नाम का जो शब्द है अलग लग रहा होगा, नया लग रहा होगा, लेकिन नया बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सभी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। कैसे, स्टेशनरी उसे कहते हैं जिसमें आप पेन, पेंसिल, प्रकार, रबड़, कटर रखते हैं। आपने इसको पहले अलग नाम से बुलाया होगा, कुछ बच्चे इसको ज्योमेट्री बॉक्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे कि इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, इसी में आप पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, कटर रखते हैं, रबड़ रखते हैं, प्रकार होता है उसे रखते हैं, और भी कोई चीज़ होती है उसे रखते हैं। डिब्बी सी जो होती है दोस्तों, ज्योमेट्री बॉक्सेस से ज़्यादा कहा जाता है, उसी को स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने अपना स्टेशनरी बना लिया। अब स्टेशनरी के अंदर ही हम पेन रखते हैं और स्टेशनरी के अंदर ही हम क्या रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो इस प्रकार से इसका आरेख बन जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी भी को भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पानी, पर्वत, बांध। भाई बहुत बढ़िया प्रश्न कहा गया, कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न है ये। तो कैसे है, बांध नाम का जो शब्द दिया गया, आप बोलेंगे कि पानी में और बांध में रिलेशन है, क्योंकि बांध जो होता है वो पानी का होता है। लेकिन अगर बांध आपका खाली हो फिर क्या करेंगे आप, अगर बांध आपका खाली हो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे जो बांध है वो पर्वत पे होता है। भाई ये भी क्लियर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि पर्वत और पानी का रिलेशन है, पर्वत से पानी बह कर के आता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाइए जो वाकई में रिलेशन को बनाता हो। लेकिन अगर नहीं बना पा रहा तो पानी एक अलग चीज़ है, पर्वत एक अलग चीज़ है और बांध एक अलग चीज़ है। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, पानी एक अलग चीज़ है, पर्वत एक अलग चीज़ है और बांध एक अलग चीज़ है। तो तीनों ये अलग अलग चीज़ें हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया। अधिकतर प्रश्न जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वेन डायग्राम के, वो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है गायन, नृत्य, कला। देखिए कला एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ में हुनर रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डांस करना आता है, ये आपके अंदर एक कला है। आप गाना जानते हैं, ये आपके अंदर एक कला है। ठीक है, आप जादू दिखाना जानते हैं, ये आपके अंदर एक कला है। आप कलाबाजी कर सकते हैं, आप कुश्ती खेल सकते हैं, ये आपके अंदर एक कला है। जो भी कार्य आप कर सकते हैं वो आपके अंदर एक कला है। ठीक है, ये आपके अंदर एक कला है। आप नृत्य कर सकते हैं, मतलब नाच सकते हैं, ये भी एक कला है। आप गायन है, गायक आ रहे हैं या गा सकते हैं, ये भी आपके अंदर एक कला है। तो ये सबसे पहले जो आरेख बनेगा ये कला का बनेगा। कला का बनेगा। कला के अंदर क्या आएगा? नृत्य मतलब आप नाच सकते हैं, गायन मतलब गा सकते हैं, ये आपके अंदर कला है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आरेख है वो मुझे दिखाई दे रहा पहले ही ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बाघ लोमड़ी जानवर। 1/11/2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, बाघ लोमड़ी जानवर। तो ये तो आप 100% कर सकते हैं इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाघ भी एक जानवर है, लोमड़ी भी एक जानवर है। तो सबसे पहले जो आरेख बनेगा वो जानवर का बनेगा। भाई जानवर के अंदर ही लोमड़ी आता है, जानवर के अंदर ही बाघ आता है, जानवर के अंदर ही चीता, जानवर के अंदर कुत्ता, ये सब जानवर ही तो हैं। तो जानवर के अंदर ही तो आएंगे ये सारी चीज़ें। तो ऐसा डायग्राम आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोई भी प्रश्न है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं 3 मिनट लगाऊं बताने में, 4 मिनट लगाऊं, बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी मैं आपको बता दूंगा, जितने तरीके से आपको बता दूंगा, वो आपके लिए बेस्ट है, मेरे लिए भी बेस्ट है, क्योंकि समय बचेगा आपका भी और मेरा भी। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, डायरेक्टली बताऊँ ना, क्यों घुमाऊँ मैं आपको? इसीलिए मैं आपको अधिक समय नहीं लेता। जो प्रश्न जितनी जल्दी बता सकता हूँ बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धातु, बालू, पानी। 1/1/2018 में पूछा गया प्रश्न। भाई बालू कोई धातु तो है नहीं, पानी भी कोई धातु नहीं है, या पानी बाली का कोई रिलेशन नहीं है, ना पानी धातु का कोई रिलेशन नहीं है। भाई धातु एक मेटल एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है भाई, धातु एक अलग चीज़ है, बालू भी आपकी एक अलग चीज़ है, और पानी भी आपकी एक अलग चीज़ है। पहला ऑप्शन सही हो गया। 99% बच्चों ने कर दिया होगा मुझसे पहले। अलग अलग चीज़ें, कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। धातु एक अलग चीज़ है, मेटल, बालू एक अलग चीज़ होती है आप जानते हैं, और पानी एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कान, नाक, चेहरा। भाई कर दिया कि नहीं कर दिया? इतनी देर में तो प्रश्न हो जाना चाहिए। अब क्यों हो जाना चाहिए? भाई कान और नाक हमारा चेहरा का ही तो हिस्सा है। तो सबसे पहले तो चेहरा बनाइए, चेहरा में ही नाक होती है और चेहरे पे ही कान होते हैं। भाई बन गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। मुझसे पहले बनाएंगे आप अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हुए चलेंगे वेन डायग्राम के, तो मुझसे पहले बनाएंगे। इतने आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आसान प्रश्न लेंगे, कठिन भी लेंगे, और अधिक कठिन होंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, रेगुलर देखते चलिए। ये आपने बना दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। बना दिया कि नहीं बना दिया? बिल्कुल बना दिया होगा। मुझे मालूम है कि मेरे बनाने से पहले आप बना देंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी रुकावट नहीं आएगी जिससे कि आप नहीं बना पाएँ। गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। भाई गोल्ड भी एक धातु है, प्लेटिनम भी एक धातु है। तो मैं क्या करूँगा? धातु का ही आरेख बना लूँगा। सबसे पहले ये मैंने धातु का बना लिया। अब धातु के अंदर ही गोल्ड आता है और धातु के अंदर ही प्लेटिनम आती है। ठीक है, क्योंकि ये भी धातु है, ये भी धातु है, धातु के अंदर ही तो आएंगे ये। बस बन गया, सी ऑप्शन सही हो गया। भाई क्लियर है? किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपका? सी ऑप्शन में दे रखा है, बन गया। मुझसे पहले बना पाए कि नहीं बना पाए? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेन, बंदूक, डस्टर। अगर मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दूं तो क्या आप इसे कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको करके बता देता हूं। पेन, बंदूक और डस्टर तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेन और बंदूक का कोई रिलेशन नहीं, बंदूक डस्टर का कोई रिलेशन नहीं, डस्टर पेन का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं तीनों। तो ये मेरा पेन हो गया, ये मेरी बंदूक हो गई, और ये मेरा डस्टर हो गया। और इस तरीके का आरेख मुझे डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने कितने प्रश्न करा दिए इस वीडियो में? 10। और 10 प्रश्न कराने के लिए मुझे कितना समय लगा, कितने मिनट का वीडियो बनाना पड़ा, ये बात आप खुद देखिए। ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न कराऊं मैं और 30 मिनट का वीडियो बना दूं, तो ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि 10 प्रश्नों को जब मैं 10 मिनट में ही बता सकता हूं, तो मैं 30 मिनट का वीडियो क्यों बनाऊं, क्यों आपका समय खर्च करूं? ठीक है दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा।
और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर। हाँ दोस्तों, मैं आपसे जो रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ वो आज भी करूँगा कि शेयर नहीं रुकने चाहिए। उन बच्चों तक वीडियो पहुँचाना है आपको जो कोचिंग तक नहीं जा पाते। ठीक है दोस्तों, शेयर नहीं रुकना चाहिए। क्लियर हुई बात? वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।